की हम दर आपकी सदाइश करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, जिंदा परमेश्वर हैं। आपके नाम की स्तुति और आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा हो। आप बढ़ें और हम घटें और आपका नाम जलाल पाए। अपने वचन से हमें शिक्षित कीजिए पिता, और मुझे नाचीज़ को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि यहाँ पर आज वो होने पाए जो आप चाहते हैं। आपकी दया, आपकी उपस्थिति और पवित्र आत्मा का धूना बसा प्रभु प्राप्त हो, ताकि ज़ुबान से जो शब्द बाहर निकल के आए वो मनुष्य को और खुद को प्यारे पिता परमेश्वर बदलने के लिए वो वचन हो जो आज के दिन के लिए आपने रखा है, ताकि हम आपके नाम की महिमा दे सकें। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ जाए। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो प्रार्थनाओं के सुनने वाले, आशीषों को देने वाले और अपने लोगों के संग रहने वाले परमेश्वर हैं। एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर जिसको हम किसी के साथ में तुलना नहीं कर सकते, किसी के साथ में उसको जोड़ नहीं सकते, किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जिंदा है, हमें जो हमको सुनता है, जो हमारे बीच में आता है, जो मुसीबत और दुख और खुशी के वक्त में हमको गले लगाता है, जिसने अपने बलिदान को लेकर के हमको अपना लिया, हमको बचा लिया। इसलिए हम किसी अन्य के साथ में उसको जोड़ नहीं सकते, ना उसकी तुलना कर सकते। इसलिए हम उसको और अधिक समझें और अधिक जानें और अधिक पहचानें। हम उसको और अधिक समझें और अधिक जानें और अधिक पहचानें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी को किसी के नाम से पहचानते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी को चेहरे से पहचानते हैं, और कई बार उसके व्यक्तित्व, उसके चाल ढाल से पहचानते हैं। लेकिन जब तक हम तीनों तरीके से नहीं जानेंगे तब तक वो हमारी समझ में उतर नहीं पाएगा। इसलिए उस परमेश्वर को, उस प्रभु को नाम से जानना है, उसके काम से जानना है, उसको देख करके पहचानना है कि वो कौन है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करोगे, ऐसे ऐसे नबी उठ जाएंगे, ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता आ जाएंगे कि तुम्हें उनको उनके कामों से पहचानना है। हम यहां से परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर के काम प्रकट होने चाहिए। क्योंकि आपको एक बात पता है, बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, क्योंकि एक ऐसा विरोधी है जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है, यहेजकेल में लिखा है कि उसको ऊपर से पटक दिया गया। क्या करा गया? उस इब्लीस को, उस शैतान को ऊपर से पटक दिया गया। उसका कारण था क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर की बराबरी में ले आने का प्रयास और कोशिश कर रहा था। इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो कुछ है। जब कोई कुछ होता है ना, तब वो किसी के बड़े के साथ में बराबरी करने की कोशिश करता है। जब कोई कुछ नहीं होता तो वो अपने स्थान पर बैठा रहता है, खामोश रहता है। शैतान को, लूसीफर को किसी ने कह दिया तुम बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, तेरे जैसा म्यूजिक किसी के पास नहीं है, तो उसने ऐसा सोचा कि उसके जैसा
कोई नहीं। अब वो परमेश्वर की बराबरी कर सकता है, तो इसलिए वो उसके बराबरी में जाने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिस बात का आभास जब परमेश्वर को हुआ तो उसको जताते हुए कि तू परमेश्वर की रचना है, तू परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता, उसे पटक दिया गया। क्या कर दिया गया? पटक दिया गया। कहां पर? जमीन पे। और जमीन पर उसने आकर के क्या करा? एक गंदगी फैलाने की कोशिश करी। क्या करने की कोशिश करी? गंदगी फैलाने की कोशिश करी। और गंदगी क्या थी कि इनको, मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना शुरू कर दिया। मनुष्यों को परमेश्वर से दूर करना शुरू कर दिया। अब उसने एक और चीज देखी कि यदि डायरेक्ट परमेश्वर से इंसान को दूर किया जाए तो इंसान मानेगा नहीं, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर को तो बहुत आराम से जानता है, उसकी उपासना करता है। कोई पैतरे अपनाओ, मार्केट इतना बढ़ गया है आज की तारीख में, कंपटीशन इतना हो गया है, तो लोग उस कंपटीशन के चलते इतनी इतनी चीजों को सोचते हैं कि वो कुछ ऐसा बड़ा और यूनिक कर सके जिससे कि उनकी पहचान बन जाए। शैतान ने पैतरे अपनाना शुरू करा। क्या करना शुरू करा? पैतरे। तो उसने जो सबसे लास्ट का अपना पैतरा अपनाना शुरू करा और अपनाया, वो था परमेश्वर को कॉपी करना। क्या करना? परमेश्वर को कॉपी करना। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम उसके कामों से पहचानोगे कि वो कौन है। आमीन। हम मनुष्य को, जो बड़े सेवक, नबी, भविष्यद्वक्ता जो भी उठ खड़े हुए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले बहुत आ जाएंगे, तो तुम उनको उनके कामों से पहचानोगे, क्योंकि बहुत बारीक सा अंतर होगा, बहुत मामूली सा अंतर होगा उनकी पहचान करने में, उनको परखने में, बहुत मामूली सा। यदि तुम कर पाए तो अच्छी बात है। उसको करने के लिए ये कलाम तुम्हें कंठस्थ से होना चाहिए, आना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति को जो सामने से प्रचार कर रहा है वो सत्य है या असत्य है, वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। इसीलिए बड़ा कठिन हो जाता है परमेश्वर के साथ बने रहना और उसमें चलना, क्योंकि परमेश्वर की राहें कैसी हैं? कांटों भरी, है ना। परमेश्वर की राहें कैसी हैं? कांटों भरी। उसकी हर एक कदम, हर एक राह में कांटे ही कांटे। कांटे में इसलिए कह रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि से तो वो कांटे नहीं है, लेकिन हम मनुष्य की दृष्टि से वो क्या है? कांटे। क्योंकि हम मनुष्यों के अंदर जो आदतें, जो बातें और जो ज्ञान समा गया, हम उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसके कारण हमको और आपको परमेश्वर का मार्ग कांटों भरा सा दिखाई देता है। आज का थीम है प्रेज टू गॉड इन यूनियन विद ऑल होस्ट्स ऑफ हेवन। स्वर्ग के सभी यजमानों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर के सभी यजमानों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करो। प्रेज टू गॉड, उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि वही सब कुछ है। अब इस स्तुति को करते करते जांच होनी शुरू हो गई कि किसकी स्तुति कैसी है, कौन किस तरीके से आराधना करता है, कौन किस अंदाज में करता है। और स्तुति करने का मतलब कि हम उस परमेश्वर को जान गए हैं कि
कि वही एकमात्र सच्चा और जिंदा परमेश्वर है और हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, ना पृथ्वी और ना स्वर्ग में। हम उसको किसी के साथ में जोड़ नहीं सकते, हम उसको किसी के साथ में मिला नहीं सकते, हम उसको किसी के साथ में ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसको अच्छी तरीके से पहचानना है। दुष्ट आत्मा जिसको पटका गया था वो उस यीशु को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। कुछ तो ये पहचानते हैं कि जी हम ये हैं, ये पादरी साहब का नाम ये है, रहते का है जी ये नहीं पता, पद क्या है इनका ये भी नहीं पता। यदि वस्त्र ना पहने हो तो जल्दी से नए हैं, पहचानेगा नहीं कोई, मैं भी नहीं पहचानता। यदि आपसे नाम ना पूछा जाए, कई बार मुलाकात जब तक ना हो तब तक मैं आपको नहीं पहचानूंगा, ना आप मेरे को पहचान पाओगे। लेकिन जब हमारी मुलाकात ज्यादा होगी तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से पहचानेंगे। ठीक उसी प्रकार से उस परमेश्वर के साथ में शैतान ज्यादा रहा, लूसीफर ज्यादा रहा, तो उसको उसके नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसके वंश तक से पहचानता है। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये कौन बोल रहा है? ये वही शैतान बोल रहा है जो उसको डेजिग्नेशन के साथ में पहचानता है। वहीं पर दूसरे तरफ यदि हम देखें तो चेले चले जा रहे हैं नाव में और यीशु पानी पर चला आ रहा है, तो चेले डर गए और इस बात को बोले भूत चला आ रहा है, जबकि यीशु के साथ में रहते थे। आज पहचान करना बहुत करीबी से बहुत जरूरी है, तभी तो हम उसकी मिल करके आराधना कर सकते हैं, एक अच्छी स्तुति और एक अच्छी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको एक अच्छी आराधना अर्पित कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विधन है और कोई ना कोई बात है जिसके चलते हम उसके साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे जैसा वो हमसे और आपसे अपेक्षाएं रखता है। हमको किसी ने बाध्य तो नहीं किया ना, आज की तारीख में लोगों को किसी ने बाध्य तो नहीं किया कि तुम जाओ, जरूरी जाना है, तुम्हें संडे को जाना ही जाना है। हम इसलिए आते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कि हम वहां जाएं और वहां से परमेश्वर के उस कलाम को, उस आराधना को और उन गवाहियों को सुने, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो सके, तरक्की हो सके। जब हम किसी जगह जॉब करते हैं ना, सालों साल लगे हुए, क्योंकि हमें मालूम हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हट गए तो और हो सकता है कि हमको कुछ मिले या ना मिले, तो हम लगे हुए और हमको बार बार कुछ ना कुछ तरक्की होती है। यही एक सोच होती है कि तरक्की होती जाएगी, कुछ इंक्रीमेंट लगता जाएगा और हम वो अच्छी तरीके से अपने घर परिवार को निर्वाह कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के पास आने के बाद में हमारी सोच वैसे ही होनी चाहिए कि हम प्रभु में दिन प्रतिदिन उस यूनियन में बढ़ते चले जाएं, उस जांच पड़ताल, जांच में और जान पहचान में बढ़ते जाएं, ताकि हम और उसको अधिक जान सकें। सिंपल सी बात। आप किसी व्यक्ति के साथ में ज्यादा मुलाकात कर, दूर से आप देखोगे बहुत अच्छा है, पास जाके देखोगे बहुत अच्छा है, कुछ दिन मिलना शुरू करोगे, बात करना शुरू करोगे, तो कुछ उसके अंदर की कमियां, कुछ उसके अंदर की बुराइयां, कुछ उसके अंदर की गलतियां दिखनी शुरू हो जाएगी। आपके नजरिए से वो आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। दूर से तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसके निकट जाओगे ना तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। कुछ लोग दूर से बहुत बुरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे ना, उसके निकट जाओगे, हो सकता है कि वो आप जितनी नजदीकी बढ़ाओ आपको वो व्यक्ति अंदर से अच्छा दिखने लग जाए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी से भी सेटिस्फाइड ही नहीं है। पहली बात 100% कोई भी व्यक्ति किसी से सेटिस्फाइड नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी निकलती है, तभी बुराइयां निकल के बाहर आती हैं किसी के भी प्रति, चाहे वो मैं हो चाहे वो हो। लेकिन यीशु एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसके साथ जितनी आप नजदीकियां बढ़ाओगे ना, वो भी आपको बुरा दिखाई देगा। मालूम है, जो कांटों वाला रास्ता बता रहा ना, वो क्या है बेटा, वो डायरेक्ट बात करता है, बेटा ये छोड़, इससे अलग जा, इससे अलग है, इससे बाहर जा, ये काम मत कर, वो काम मत कर, ये गंदगी मत फैला,
ये काम मत कर, तू तेरा काम किसी को नहीं पता है लेकिन मैं जानता हूं। वो परमेश्वर भी कई बार बोला जाता है, लेकिन जो अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ में होते हैं तो उनको परमेश्वर की हर एक बात अच्छी लगती है, उसे परमेश्वर की हर एक बात सुंदर लगती है, उसे परमेश्वर का हर एक वचन समझ में आता है, उसे परमेश्वर की हर एक बात की गहराइयां समझ में आती हैं। और कुछ लोग उन गहराइयों को समझ नहीं पाए। मेरे साथ निकाल लीजिए, वो कौन लोग हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके पहले बस क्या लिखा हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके पहले बस हेडिंग पढ़ रहा हूं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? ये क्या हो गया? एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन। कौन किससे कर रहा है? चेले कर रहा है। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? धरती पर तो हो गया भैया, बड़े को आप किस कैटेगरी से गिनते हो, किस नजरिए से? ये दृष्टिकोण है। यदि आज की तारीख में या मनुष्यों में पूछा जाए कि बड़ा कौन, तो लोग उम्र देखेंगे कि उम्र के हिसाब से तो ये बड़ा है, तजुर्बे के हिसाब से ये बड़ा है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये बड़ा है, सुंदरता के हिसाब से ये बड़ा है, कद के हिसाब से ये बड़ा है, धार्मिकता के हिसाब से ये बड़ा है, रासवासी के हिसाब से ये बड़ा है, चंगाई करने के क्षेत्र में ये बड़ा है, वचन के फैलाने में ये बड़ा है, वचन के सुनाने में ये बड़ा है, आराधना करने में ये बड़ा है। ये बड़प्पन है कि हमारा अपना दृष्टिकोण है। किसका है? ये हमारा नजरिया कि हम बड़े कैसे हैं, हमको इज्जत नहीं मिल रही। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जिसका नाम शमूएल नबी था भेजा, जा करके यीशे के ठूंठ में से, यीशे के घर में जाकर के एक का तुझे क्या करना है? बच्चे का उसका राज्याभिषेक करना है, उसको राजा बनाना है, क्योंकि शाऊल जो है मेरे वचन के विरोध में जा चला है। इसलिए अब तुझे क्या करना है? एक नए व्यक्ति का अभिषेक करना है, वो यीशे के ठूंठ में से निकल के आ रहा है, अर्थात यीशे के वंश में से। और तुरंत पहुंच गया। कौन पहुंच गया? मालूम है कौन? उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? शमूएल की क्वालिफिकेशन क्या थी? नबी था। छोटी बात नहीं थी, वो छोटा नबी नहीं था, वो पावरफुल नबी था। जिससे बोलते ना राजा ये फैसला नहीं, ये गलत है तेरा फैसला, तो राजा बैठ जाया करता था। और यदि कहते कि ये काम कर ले तो राजा कर लिया करता था। ये वो नबी था। और उस वक्त में लोग नबियों की सुना करते थे, नबियों के पास जाया करते थे, राय लेने के लिए, प्रार्थनाएं करवाने के लिए जाया करते थे। ये वो नबी था। जब ये यीशे के घर में गया तो उसके बड़े बेटे को जहां देखा, अमीनादाब को, तो क्या करने लगा? तुरंत उसका राज्याभिषेक करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जो वो देख रहा था वो उसका दृष्टिकोण था। जो वो देख रहा था, जिस नजर से देख रहा था, जो डील उसका देख रहा था, जो बिल्ट उसकी देख रहा था, जो नॉलेज उसकी देख रहा था, जो मुंह से निकल रहे भारी शब्द उसको देख रहा था, उसके सीरियसनेस को देख रहा था, उसका अच्छी परिपक्वता को देख रहा था, उसको देख करके उसको ऐसा लगा कि ही इज फिट फॉर दिस पोजीशन। ये किंगशिप के लिए फिट है। पहला ही बेटा फिट निकला, लेकिन अंदर से एक आवाज आई थी, रुक जा, दिस इज योर साइड, दिस इज नॉट माई साइड। ये तेरा नजरिया है, ये मेरा नजरिया नहीं है। ये तेरा नजरिया है, ये मेरा नजरिया नहीं है। तो प्रभु के इस दास ने प्रभु से जिद नहीं करी। लग तो प्रभु सही तो ये रहा, क्यों अननेसेसरी काम को बिगाड़ने में लग रहा हूं? बिल्कुल सही है, सारे लड़के देख लिए मैंने, सबसे सही यही है। प्रभु कह रहा नहीं, उसने जिद नहीं करी, क्योंकि वो प्रभु का सच्चा दास था। एंड में एक सबसे छोटे से बालक, छोटा सा बालक, लाली झलक रही थी, गाने गाया करता था, दस्तार वाला बाजा बजाया करता था,
जानवरों के पीछे पीछे दौड़ा करता था, अपने जानवरों को दूसरे जानवरों के मुंह से निकाल दिया करता था, आराधना किया करता था, बस। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बिल्ड अच्छा नहीं था, बोलने में माहिर नहीं था, दक्षता हासिल नहीं थी, और लंबा चौड़ा नहीं था, दिखने में इतना रूपवान नहीं था। ये क्वालिफिकेशन उसके अंदर नहीं थी जो क्वालिफिकेशन राजा के बनने में होनी चाहिए, क्योंकि छोटा था इसलिए बुद्धि में भी परिपक्व नहीं हो पाया था। तो एज पर सैमुअल साइड, उसके नजरिए से वो क्वालिफाइड था, लेकिन इन साइट ऑफ गॉड ही वॉज डिसक्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेज करने वाला नहीं था, परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, परमेश्वर को पहचानने वाला नहीं था। लेकिन वहीं पर ये छोटा सा बालक उस परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी उपासना करता था, उसकी बंदगी किया करता था। इसीलिए मैं बोलूं, आज ये लोग कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। क्वालिफिकेशन अपने आप सेट कर ली। प्रभु स्वर्ग के राज्य में जब हम पहुंचेंगे तो आपके राइट और लेफ्ट कौन बैठेगा, और आपके वर्शिपर दाऊद के साथ क्या वर्शिप कर पाएंगे, आपके बड़े नबियों के साथ खड़े होकर के कुछ कर पाएंगे, आपके बड़े बड़े नुमाइंदों के साथ खड़े होकर के क्या किसी के लिए दुआ कर पाएंगे, आपके राज्य में बड़ा कौन होगा। ये प्रश्न करा, क्योंकि उनको पता चल गया था हमारा गुरु थोड़े दिनों के बाद में जाने वाला है, तो वहां पर बड़ा कौन होगा, यहीं पर सारी बातचीत कर लो, कल का मौका नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये क्वालिफिकेशन है, स्वर्ग के राज में बड़े होने की क्वालिफिकेशन ये है कि इस बालक के समान बन जाओ। क्वालिफिकेशन है। प्रभु का नजरिया अलग है, हमारा नजरिया अलग है, हमारा देखना अलग है, प्रभु का देखना अलग है, धर्मी जन का देखना अलग है, एक अधर्मी का देखना अलग है। जबकि सैमुअल धर्मी था, फिर भी सही से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो धरती पर रहता था और मिक्सअप हो जाता था। यीशु के ठूंठ के अंदर था, बड़ा भी था, सब कुछ सही था, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं था। तब परमेश्वर अपने बंदे को क्या करता है, अपनी बातों को बताता है, नहीं है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु ने तुरंत इस बात को बोला, इस बालक के समान बन। लिखा मन फिरा। प्रभु जी अभी बड़ी मुश्किल से तो मैं बड़ा हुआ हूं, छोटा तो था तभी बता देते, वो तो नहीं रहता, छोटे से बड़ा हो गया हूं, अब फिर आप हमको छोटे बालक के समान बनने के लिए कह रहे हो। यही सोच के अंदर फर्क है, इसी सोच के अंदर फर्क है, क्योंकि प्रभु हमको बड़ा होने के बाद में, बिल्ट हो जाने के बाद में इतना छोटा कंडीशन में लाने वाला नहीं है। प्रभु हमको उसके जैसे स्वभाव को धारण करने की बातचीत कर रहा है। प्रभु हमको उसके जैसे आदतों को अपने अंदर ले आने की बातचीत कर रहा है। प्रभु उसके जैसे चाल चलन की बातें कह रहा है कि वो मेरे अंदर आ जाए। एक छोटे बच्चे के अंदर का आचरण एक बड़े वयस्क व्यक्ति के अंदर के आचरण के अंदर आसमान और जमीन का फर्क होता है। एक छोटे बच्चे की सोच और एक बड़े व्यक्ति की सोच के अंदर आसमान और जमीन का फर्क होता है। एक जवान और एक बालक के बीच में बड़ा अंतर होता है सोच और विचारों के अंदर। एक छोटे से बालक को आप मोबाइल दे दो, वो खेलता हुआ दिखाई देगा मोबाइल के अंदर, लेकिन एक बड़े वयस्क को दे दो तो वो पता नहीं क्या क्या करता हुआ दिखाई देगा उस मोबाइल के साथ। ये एक सोच है। इसलिए बाइबल कहती है बालक के समान बन जा, छोटे बालक के समान बन जा, इसके समान आ जा, इसके जैसा हो जा, इसके अंदर, इसके जैसी तेरे अंदर आदतें स्वभाव आ जाए। क्योंकि ये लड़ करके दोबारा फिर मिल जाता है, लेकिन तू लड़ने के बाद में मन के अंदर लगता है। तू कैसा विश्वासी, तू कैसा विश्वासी। इसलिए बाइबल मुझको आपको कहती है कि क्या कर, बच्चा बन। ये क्वालिफिकेशन है स्वर्ग में बड़ा होने की। बड़ी कठिन चीजें हैं। यीशु मसीह के हर बात के अंदर कांटे से लगते हैं, क्योंकि वो सही बोलता है। लोगों के अंदर की जो आदतें हैं वो बदल नहीं पा रही। उसका कारण है क्योंकि हम उसमें इतने फिट हो गए हैं, इतने ज्यादा फिट हो गए हैं कि हम आदतों को छोड़ने से क्या होते हैं, आदतों को छोड़ने से
नाराज हो जाते हैं, बुरा लगता है यदि हमको कोई बोलते आदतों को छोड़ने के लिए। यीशु मसीह ने एक जवान व्यक्ति को बोला कि अपने अंदर की एक आदत को छोड़। वो नाराज हो गया, लौट करके चला गया, क्योंकि उसको यीशु का राज्य नहीं चाहिए था। उसे तो वो खरीदने के लिए आया था पैसों से। अनंत जीवन को वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी धन दौलत से खरीदने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को बदलने के लिए नहीं आया, और प्रभु उसको बदलने के लिए कहता, जब तक तुम बदलोगे नहीं, जब तक मन नहीं फिरेगा, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। वो अनंत जीवन तुम्हारा नहीं हो सकता। तो यू शुड चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और ये वर्ड ऑफ गॉड बहुत टिपिकल है और बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, आदतों को बदलने की मांग करता है। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। दो चीजें आदतों को बदल सकती हैं। डॉक्टर कहते भैया छोड़ दो इसको, मर जाओगे। डर के मारे आदत चेंज करने की कोशिश की जाएगी, कोशिश की जाएगी डर के मारे आदतों को छोड़ने की। डर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी आदत जो बदलती है बड़ेपन में, वो जब यीशु के साथ में एनकाउंटर होता है तो बड़ेपन में इंसान होता है। शाऊल परवाना लेकर के आ रहा था विश्वासियों को पकड़ के मारने और बंदी गृह में डालने के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़की हो। और जैसे ही एनकाउंटर हुआ बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। कब? जब यीशु अंदर आया, जब यीशु मसीह अंदर आया। इसीलिए मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि आज जब तक मेरे और आपके अंदर की आदतों के अंदर जो प्रभु देख लेता है, हम नहीं देखते। हमें पता है हमारी आदत क्या है, हमें पता है हमारी कमी क्या है, हमें पता है हमारे अंदर की चीज़ें कौन सी बुरी हैं और जिसको हम नहीं निकाल पा रहे, जिसके हम गुलाम बने हुए। प्रभु को भी पता है और मुझे भी पता है और शैतान को भी पता है। प्रभु को पता है, मुझे पता है, शैतान को पता है। घर वालों से छुपी हो सकती बातें होती, इसलिए घर वाले कहते हैं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, हमारे पापा ऐसे नहीं है, हमारी मम्मी ऐसी नहीं है, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, हमारा पति ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बातें छुपी हुई हैं। लेकिन उससे नहीं छुपी और शैतान से नहीं छुपी, मुझसे नहीं छुपी, खुद से, जिसको प्रभु जानता है। अब प्रभु उसको कहता है निकाल के भाग, नम्र होकर के मेरे सामने आ जा, दीन होकर के मेरे सामने आ जा, बच्चे के समान बन करके मेरे पास आ जा, तो स्वर्ग के राज्य में तू बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आराधना ऐसे नहीं होती। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रेस करते हैं, उसकी प्रेजेंस में होते हैं, तो मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो उस धन्यवाद की आराधना को स्वीकार करता है, हमारे बलिदानों को स्वीकार करता है और उसके अवज़ में हमको बरकत देता है। जितना रिश्ता प्रभु के साथ में होगा अच्छा, उतना प्रभु हमारे और आपके पास में आएगा। आपके घर में ज़्यादा कौन आता है? आप ज़्यादा बात किससे करते हो? अपने बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट। फ़ोन कॉल उठा के देखिए, ज़्यादा बातें किससे हो रही हैं? बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। और करिए पूरे महीने के अंदर ये देखिए ज़्यादा बातें किससे होती हैं? जो हमारा अपना नियरेस्ट है, हमारा अपना डियरेस्ट है। और जिसके साथ में आपके संबंध अच्छे हैं, वो आपके साथ में बैठते हैं, आपसे मिलते हैं, आप उनके बर्थडे में, वो आपके बर्थडे में, वो उनकी एनिवर्सरी में, वो आपकी एनिवर्सरी में, आप उनके घर, वो आपके घर, ये चलता रहता है। जिस दिन प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा, तो वो मेरे पास, मैं उसके पास, मैं उसके पास, वो मेरे पास, है ना, बना रहेगा। और वो मेरे जीवन के अंदर आएगा, मेरी खुशी में आएगा और मैं उसकी खुशी में हमेशा उपलब्ध रहूँगा। आपको मालूम, काना गलील के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया गया, शादी बिगड़ने वाली थी। मालूम है आपको, शादी क्या होने वाली थी? बिगड़ने वाली थी। क्योंकि जो उस समय का, उस वक्त का जो सबसे पहले चीज जो दूल्हे वाले आए थे उनको दी गई थी, वो खत्म हो गई। अर्थात उस वक्त जो दाखरस बना था वो खत्म होने लग गया।
माँ तुरंत आई बेटे के पास में। मालूम क्यों? क्योंकि उसको मालूम मेरा बेटा चमत्कारी है, ये है कौन? सन ऑफ गॉड। माँ तुरंत आई, उसने कह दिया, है नारी, अभी मेरा समय नहीं आया। तब उस माँ ने बोला चलो से, जैसा वो तुमसे कहे वैसा ही करना। अब आप बताइए, जिसकी जिंदगियों को वो बदलना चाहता ना, वो बदल के रहता था। दुनिया की कोई ताकत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किससे बोला था पानी भरने के लिए? उन्होंने क्या करा? कितने मटके रखे थे? 6 मटके। कितना पानी समाता था? 3 मन। और कहा कि ये पानी निकालो और दे दो। अपनी आंखों से कौन देख रहा है? पानी को निकाल करके देने वाले। पानी निकाला, लेकर के जा रहे हैं भोज के प्रधान के पास में। भोज के प्रधान को तो कहिए था भैया चीजें खत्म हो रही, उनको क्या पता? भोज के प्रधान को तो ये लगा कि उनकी वही चीज आ रही है जिसको वो सेवन कर रहे हैं थोड़ी देर पहले से। और जब वो वहां पर गई तो सिर्फ पीने वाले को वो मैल मिली। एक्चुअल में दिस वॉज वाटर, वो मैं नहीं थी। लेकिन जिसके लिए वो चमत्कार था उसके लिए वो चमत्कार हो गया। और जिसके जिंदगी के अंदर काम होना था, जिसको बदलना था, वो लोग बदलते चले गए, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर काम होना शुरू हो गया। कि वो तो पानी लेके जा रहे हैं, इसको मैं क्यों लग रही है? इन्होंने कुछ विरोधी नहीं करा, इन्होंने यही नहीं करा कि तुम पानी पिला रहे हो उनको, बल्कि उसका रिस्पॉन्स मालूम क्या था? अब तक तुमने बेस्ट छुपा करके रखा। जब प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर इनवाइट होता है, हमारी खुशियों में इनवाइट होता है, तब काम वो करता है। हमें तब काम वो करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर यीशु काम करे तो उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आपको मालूम, अरामी सेना ने एलीशा को चारों ओर से घेरा था। मालूम है? अरामी सेना ने एलीशा को चारों ओर से घेरा था। क्यों घेरा था मालूम है? अरामी सेना ने एलीशा को चारों तरफ से, जिस गुफा के अंदर वो छिपा था ना, चारों तरफ से घेर लिया था। क्यों घेरा था? चलिए मैं बताता हूं। जब अरामी सेना और उसका राजा इज़राइल के ऊपर हमला करना चाहता था, अपनी योजनाओं को बनाता था, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी फिर आपको याद हो जाएगी। जब उनके ऊपर हमला करता था, योजनाएं बनाता था, तो उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाती थी। क्या होता था? सारी योजनाएं विफल हो जाती थी। तब एक दिन राजा नाराज हुआ, उसने अपने सब लोगों को बुलाया, कहने के सच सच बताओ, तुम में से भेदिया कौन है जो हमारी बातें इज़राइल को जाकर के बताता है? सच सच बताओ, तुम में भेदिया कौन है? तब क्या हुआ? उसमें से एक बंदे ने बोला कि स्वामी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनमें भेदिया हम में से कोई नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम एलीशा है, जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। आप जो योजना बनाते हो, अपने जो जिस कक्ष में जाकर के आप योजना बनाते हो, उसको उस कक्ष तक में कही गई एक एक बात का पता है, और वो उसका परमेश्वर उसको बता देता है। इसलिए वो सारी चीजें इज़राइल तक पहुंचती हैं, और इज़राइल आपकी सारी योजना का काउंटर करने के लिए तैयार रहता है। तो उसने कहा एलीशा को पकड़ो। तब एलीशा को भेज दिया। उसका टहलुआ सवेरे बाहर निकल के आया, और निकल के क्या देखता है कि चारों ओर से अरामी सेना ने हमको घेर रखा है। तब वो दौड़ करके अंदर आया, बोला स्वामी, मालूम है हम चारों ओर से घिरे हुए। उसने कहा जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं बड़ा है जो उनकी ओर है। हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल। अब जाके देख बाहर। अभी तक तो आरामी सेना दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जब वापस गया तो इसको ऊपर कुछ और दिखाई दिया। चारों ओर से वो अग्निमय रथों के साथ में एक ऐसी सेना दिखाई दी जो अरामी को चारों ओर से घेरे हुए थी। तो कहने करते हैं, जब रिश्ता अच्छा होता है तो परमेश्वर आकर
उतरता ही उतरता है। वो मेरी और आपकी लाइफ के अंदर, मेरी और आपकी लड़ाई के अंदर, मेरे और आपके फैसलों के अंदर, मेरे और आपके परिवार के अंदर, मेरे और आपके डिस्कशन के अंदर, मेरे और आपके कार्यों के अंदर वो हस्तक्षेप करता है। जिस समय वो हस्तक्षेप करता है तो दुनिया की कोई ताकत प्रभु के काम को बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया, ये सत्यता है। जब वो हमारी लाइफ के अंदर हस्तक्षेप करेगा तो शैतान के जलते हुए हर एक तीर नष्ट होंगे, उनकी बुरी योजनाएं, उनकी बुरी कल्पनाएं सब नष्ट होंगी, क्योंकि उसका हस्तक्षेप है, क्योंकि वो मेरा मित्र और मैं उसका मित्र हूं। यीशु क्या दोस्त दिया हमें। तो इसलिए आज जब मैं और आप बड़ा होने की कोशिश यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से चेले करते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि भैया बड़े होने की क्वालिफिकेशन कुछ दूसरी है। बड़े होने की क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ दूसरी है। हमको और आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर का मेमना हमेशा के लिए और अनंत काल के लिए। उससे अलग होकर के, उससे जुदा होकर के, उससे भटक करके हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इसलिए हैं कि इस कलाम को सीखें और इससे अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छी चीज़ों को ले लें। जो ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ों को लीजिए, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी आशीषित हो, मेरा और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत हो, ताकि वो मेरी और आपकी लाइफ के अंदर इंटरवेंशन करने पाए, हस्तक्षेप करने का मौका दीजिए अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने शादी यदि होने वाली है उसमें, परिवार में, बच्चों में, हर काम में, हर फैसलों में परमेश्वर का इंटरवेंशन होने दीजिए। तब देखिए लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बेटर होगी। परमेश्वर मुझ पर आपको ब्लेस करे। दुआ करें। जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दी। आपका धन्यवाद। आप बढ़े, हम घटे और आपका धन्यवाद। हमारे चर्च को प्यार पिता, इस कलीसिया परिवार को ब्लेस करिए और अपनी निकटता में बनाइए और अपनी आशीष से भरिए। जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, वो यीशु के नाम से ही मिल पाए। ये चर्च ब्लेस हो और महिमा से पाए। सारा अगर महिमा बर्बाद हो, दुआ के नाम में मांगते जैसे सुनिए और कबूल।